बाबा साहेब बड़ौदा महाराज के एहसान का कर्ज चुकाना चाहते थे। अपने कर्तव्यों को याद करते हुए प्रोफेसर जोशी के नाम केलुस्कर की चिट्ठी लेकर बाबा साहेब बड़ौदा स्टेशन पर उतरे। उधर केलुस्कर ने प्रोफेसर जोशी को चिट्ठी लिखकर सूचना दे दी थी कि बाबा साहेब फला फला गाड़ी से बड़ौदा पहुंच रहे हैं। बाबा साहेब बड़ौदा स्टेशन पर उतरे तो यहाँ उम्मीद कर रहे थे कि प्रोफेसर जोशी का कोई नौकर आएगा और सामान उठाकर उनके घर की ओर चलेंगे। नौकर तो आया, लेकिन बाबा साहेब का सामान उठाने के बजाय एक चिट्ठी पकड़ा दी, जिसमें प्रोफेसर जोशी ने लिखा था, आप मेरे घर ना आएं। मैं तो छुआछूत नहीं मानता, लेकिन मेरी पत्नी पुराने विचारों की है। वह आपको मेरे घर में रहने को बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। बाबा साहब पर मानो चिंता का पहाड़ टूट पड़ा। आशा की जो एक धुंधली किरण नज़र आ रही थी, वह भी टूट गई। आखिरकार मजबूर होकर वह बड़ौदा स्टेशन से ही वापस बम्बई लौट आए और इस प्रकार एक समाज सुधारक, कुशल व दयालु, लेकिन धर्म की जात व्यवस्था के आगे मजबूर विद्वान बाबा साहब अम्बेडकर ने महाराज के राज्य की राजधानी से हमेशा के लिए विदा ले ली। इसमें कोई शक नहीं कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ एक दयालु प्रवृत्ति के व प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे। समाज के उपेक्षित वर्ग के कल्याण में उनकी रुचि भी काफ़ी थी। उस समय पूरे देश में सयाजीराव गायकवाड़ के कारण ही बड़ौदा रियासत समाज सुधार के कानून का पालन के लिहाज से सबसे आगे थी। महाराजा स्वयं तो प्रगतिशील व समाज सुधारक थे, लेकिन रियासत के नुमाइंदे और प्रजा घोर जातिवादी व रूढ़िवादी थी। रियासत के कट्टर रूढ़िवादियों के आगे महाराजा की भी नहीं चली और बाबा साहब के लिए आवास की व्यवस्था के साथ मानवीय माहौल भी नहीं उत्पन्न करा सके, जहां वो सम्मान के साथ अपना काम कर सके। बड़ौदा रियासत में भीमराव का जो घोर अपमान हुआ, वह रियासत हिंदू समाज व हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए एक शर्म की बात थी। लेकिन इस अमानवीय व्यवहार की घटनाओं ने तो देश के गरीब, पीड़ित व वंचित समाज को इस व्यवस्था से बाहर निकालकर गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए बाबा साहब को और अधिक दृढ़ संकल्प वाला बना दिया। इस व्यवस्था के प्रति उनका विद्रोह दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए दोस्तों पसंद आ रही है, और क्या आप लोग और भी कुछ जानना चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, बाबा साहब के मिशन से जुड़े रहिए और इसको और बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों।